आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी एवरीथिंग 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एंड सीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 को। बट मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसके इंट्रो को एक बार केयरफुली देख लो, क्योंकि ये उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। मेनली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के रूप में हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो है डेसिमल। क्योंकि अगर आप चैप्टर 1.4 के जितने भी क्वेश्चन गिवन है उन सभी को ऑब्जर्व करो तो ये कहीं ना कहीं डेसिमल से ही रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कि निम्नलिखित फ्रैक्शन में बताओ कि कौन से शांत हैं जबकि कितने ऐसे फ्रैक्शन है जो अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ ऐसा ही दे रहा है कि निम्नलिखित फ्रैक्शन जो शांत हैं उनको डेसिमल में चेंज करो। जबकि आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो उसमें कुछ डेसिमल के डिजिट गिवन है जिनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कुल मिला के ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी डेसिमल के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यदि हम डेसिमल से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको केयरफुली देख लें तो इस चैप्टर को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इनके रूल्स को। वैसे ही कोई नई चीज़ नहीं है, आपने क्लास 9th में इसके विषय में पढ़ा होगा। आप जानते होंगे कि डेसिमल का यूज जब हम किसी डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर आता है उसको डिवाइड करने के लिए किया जाता है। कुछ केसेस में ये रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जबकि कुछ केसेस में ये डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए डेसिमल को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है शांत दशमलव जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सेकंड है अशांत दशमलव जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या होता है शांत दशमलव? तो ऐसा दशमलव प्रसार जहां दशमलव के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या होती है, तो ऐसे प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं। कुल मिला के साधारण भाषा में आप इतना कह लें कि जब हमारा रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है या रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव कहते हैं। सीधा इसका अपोजिट होता है अशांत दशमलव। इसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है और ये क्या होता है, डेसिमल के बाद जो इनके डिजिट होते हैं वो कंटिन्यूसली ऐसे चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत दशमलव कहते हैं। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम 32 को 5 से डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हैं 5 6 30 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 ये 0। आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर 2 हो गया, यहाँ पर कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ डेसिमल पुट करेंगे एक 0। अब देख पा रहे हैं 5 4 जा 20 होता है और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट है। ऐसा नहीं है कि ये डिजिट ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है। जबकि अगर आप दूसरा एक डिजिट देखें, जैसे अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हैं 3 3 जा 9 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो 1, डेसिमल का यूज़ करेंगे 0, 3 3 जा 9, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होने वाला है और ये कुछ ऐसा कंटिन्यूस चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर तो अशांत दशमलव के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, जबकि दूसरा होता है अशांत अनावर्ती जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। एक माइनर से डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी ये कटने वाला तो नहीं है कभी और एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, यानी बार बार इनकी रिपीटेशन होगी। तो ऐसे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। जबकि अशांत अनावर्ती में ये जो डिजिट होता है ये एक ही डिजिट रिपीट नहीं होता है, यहाँ पर अलग अलग डिजिट आते हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल ये पाई का एग्जाम्पल है। मे भी आप जानते होंगे कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप इसको डिवाइड करें 22 को 7 से तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 7 3 जा 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 होगा 0 और डेसिमल का यूज करके हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 0 7 4 जा 28। आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको आप कर सकते हैं। तो ये डिजिट एक ही डिजिट नहीं आएगी, यहाँ पर अलग अलग डिजिट आएंगे और रिपीटेशन नहीं होगा डिजिट का। तो ऐसे दशमलव अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। तो ये रहा डेसिमल से रिलेटेड कुछ ब्रीफ इंट्रो। अब क्या लगता है कि किसी भी डिजिट को चेक करने के लिए, सपोज कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसको चेक करने के लिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, तो हम इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन का यूज करेंगे? जी नहीं। आपके बुक एंड सीईआरटी में कुछ शॉर्टकट ट्रिक दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसे। सपोज ये कोई फ्रैक्शन है 16/15, ये कोई फ्रैक्शन है। आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन में ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में बोले तो ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो रूल्स क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो उसका हर होता है, उसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2
या फिर 5 या फिर 2 एंड 5 दोनों, अगर ये डिजिट आ जाए तो ऐसे फ्रैक्शन शांत दशमलव होते हैं। और अगर ये डिजिट नहीं आते हैं, ये तीनों ही डिजिट, तो फिर वो फ्रैक्शन एक अशांत आवर्ती फ्रैक्शन होगा। तो ये एक छोटा सा रूल्स था इससे रिलेटेड, तो इसको आप रिमेंबर रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, तो किसी भी फ्रैक्शन का जो हर होता है, यानी जिसका डिनोमिनेटर होता है, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें, और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों ही, अगर इसका एक भी पेयर होता है तो फ्रैक्शन शांत दशमलव होते हैं। अगर नहीं होता है तो वो अशांत आवर्ती होंगे। एक और छोटा सा रूल है, मे भी आप जानते होंगे कि किसी भी डेसिमल के डिजिट को जब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, सपोज ये कोई डिजिट है 3.5, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो रूल्स क्या है कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ऑब्वियस मैथमेटिक्स में हमको छूट है कि किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 मान सकते हैं। करते क्या है कि यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, एक के पीछे उतने जीरो लगाकर ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, यानी अंश और हर दोनों में। अब देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो हमने यहाँ क्या किया, एक के पीछे एक जीरो लगा के और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सपोज यहाँ कोई 2 डिजिट होता, अगर 3.25 होता, तो हम यहाँ क्या करते, एक के पीछे 2 जीरो। अब देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ 2 जीरो यूज करके और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे अगर इसका हम करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन में चेंजिंग हो गया। तो इन सभी रूल्स का यूज करके इन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में जो 1.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।